नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों, इस मौसम में करें धान के बीजों की रोपाई पर सावधानी से। मक्का की अच्छी पैदावार के लिए उचित मात्रा में करें नाइट्रोजन का प्रयोग। अब तक जिन किसान भाइयों ने मौसम की बेरुखी के कारण बीजों की रोपाई नहीं कर पाए हैं, तो वे कुछ सावधानी बरतें। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं वामेती के निदेशक गणेश राम। अभी किसान भाई जो है, आप धान की खेती की तैयारी कर रहे होंगे, बिचड़ा गिरा दिए होंगे। अगर आपका किसान भाई, हम लोग कहते हैं कि श्री विधि में हम बोलते हैं हम लोग कि 10 से 12 दिन का बिचड़ा लगाइए, लेकिन ऐसा संभव है कि मौसम के चलते बारिश नहीं होने के कारण आप समय पर बीज नहीं लगा पाते हों या बिचड़ा जो गिरा हुआ है उसकी रोपनी नहीं कर पाते हों। तो उसमें हम किसान भाइयों को वामेती की ओर से हम 2-3 तरह के दो सलाह देंगे कि पहला कि अगर आपको बिचड़े अगर गिरा दिए हैं और अगर श्री विधि में अगर 10 से 15 दिन के बिचड़े आप नहीं लगा पा रहे हैं, बिचड़े आपके 20 दिन से लेकर के 30 दिन तक हो गए हैं, तो आप एक बिचड़े की जगह पर आप 2 बिचड़ा लगावें। हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि हम लोग श्री विधि में जो है 10-10, 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक बिचड़ा लगाने की अनुशंसा करते हैं। और अगर ये बिचड़े अगर 15 दिन से ज़्यादा के हो जाते हैं, करीब करीब 30 दिन तक, तो आप एक की बिचड़ा की दूरी बढ़ा दीजिए, उसमें 2 बिचड़े लगाइए। और अगर 30 दिन से ज़्यादा के बिचड़े हैं तो कम से कम औसतन 3 से 4 बिचड़े लगाइए। मतलब जैसे जैसे बिचड़ों की जो आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है उनका जो है उनमें जो कली निकलने की क्षमता कम होती चली जाती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को हम कहेंगे कि आप जिस तरह से मौसम बदल रहा है, अगर बिचड़े की आयु बढ़ रही है तो उसी हिसाब से आप जो है बिचड़े में एक जगह जो बिचड़े लगाते हैं उसकी तरह से आप संख्या बढ़ा दीजिए। दूसरा, हम किसान भाइयों को कहेंगे कि जब हम लोग लगाते हैं तो इसमें देखिए पानी की कमी होती है तो घास ज़्यादा निकलते हैं। तो जब भी आप रोपनी करते हैं किसान भाई, तो रोपनी के 48 घंटे 24 घंटे के अंदर आप 3 किलो दवा या 3 लीटर दवा को, बुटाक्लोर को, आप 20 से 25 किलो बालू में मिला करके उसमें 1 हेक्टेयर के लिए आप भुरकाव कर सकते हैं। तो किसान भाई, खरपतवार का भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि कम बारिश में खरपतवार ज़्यादा निकलता है। पानी अच्छी रहने से खरपतवार दब जाते हैं, मर जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। और अगर आप श्री विधि से रोपनी किए हैं तो आप जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो आप कोनो वीडर अगर आपके पास नहीं है तो किसी अगल बगल के किसान को भी जरूर निश्चित रूप से हर जगह दिया गया है कृषि विभाग की ओर से, आप कोनो वीडर से भी आप उसमें जो है आपके जो है आप घास निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, ये माह मिर्च की बुआई का उत्तम समय है। इसके प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं पंत मिर्च, कृष्णा, अड़कार लोहित, पूसा सदाबहार और पंजाब लाल। साथ ही अचार वाली मिर्च का प्रमुख उन्नत प्रभेद है अर्का मोहिनी। किसान भाइयों, खरीफ मक्का में अच्छी धन बाल निकले, इसके लिए खेतों में नाइट्रोजन अवश्य डालें। समय समय पर खेतों की निकाई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। इससे खेत खरपतवार और घास पात से मुक्त रहेगा। साथ ही मक्के की बाली भी पुष्ट दाने वाली होगी। खेत की प्रारंभिक जुताई के लिए रोटावेटर उपयोगी कृषि यंत्र है। इसके द्वारा खेत में लगे अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे अवशेषों का विघटन शीघ्र हो जाता है। यह खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में भी काफी सहायक होता है। मधुमक्खी पालन कृषि सह व्यवसायों में उत्तम व्यवसाय है। यह किसानों के लिए काफी लाभप्रद व्यवसाय है। जरूरत है दृढ़ निश्चय, तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास की। बिहार के कटिहार जिले के अनूप कुमार इसका जीता जागता उदाहरण है। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मधुमक्खी पालन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कभी जो है ये परेशानी होती है कि जैसे जाड़े के समय में मौसम बहुत खराब हो गया, कुहासा लगा दिया, तो उस समय ये काला वाला जो चिड़िया होता है वो चिड़िया जो है मक्खी को पकड़ के खाने लगते हैं। तो उस समय थोड़ा सा चिड़िया के लिए सावधानी बरतते टीना टांग दीजिए या थोड़ा जाल का व्यवस्था करके जो है गाछ में लगाने से वो बच सकती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। किसान भाइयों, मंडी भाव की जानकारी के तहत आपको लिए चलते हैं मुसल्लापुर सब्जी मंडी, जहां जानेंगे सब्जियों के भाव। परवल 30 रुपए किलो, भिंडी 20 रुपए किलो, करेला 20 रुपए किलो, नेनुआ 20 रुपए किलो।
आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेंगे, साथ ही अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पशुपालक भाइयों के लिए। पशुओं में परजीवी रोग की जानकारियां लेंगे आज हम। ये कैसे होता है, उसके बचाव कैसे कर सकते हैं और उसका कैसे नियंत्रण किया जाए। और किसान भाइयों, इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं, हरिहरपुर KVK वैशाली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया, हमारा आज का विषय है पशुओं में परजीवी रोग और उसके कैसे बचाव करें, हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि परजीवी होता क्या है और उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। परजीवी के कारण हमारे पशुओं का बहुत नुकसान होता है, व्यवसाय में भी और पशुओं का भी। खास करके छोटे बच्चों, बछड़ों, बकरियों में मेमनों इत्यादि की मृत्यु तक हो जाती है। परजीवी के कारण पशुपालन व्यवसाय को एक अनुमान के अनुसार हर साल करोड़ रुपए की क्षति होती है। परजीवी के कारण पशुओं का उत्पादन क्षमता प्रभावित होता है, पशु बीमार हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहता है। अब हम बात करेंगे परजीवियों के प्रकार का। परजीवी दो तरह के होते हैं। एक हुआ बाह्य परजीवी, जो कि हमें पशुओं के शरीर पर बाहर से दिखता है। दूसरा होता है अंतः परजीवी, जो कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन पशुओं के शरीर को अंदर ही अंदर वो बहुत नुकसान करता है। अब हम बात करेंगे अंतः परजीवी का। अंतः परजीवी अपने भौतिक संरचना के आधार पर दो तरह का होता है। एक होता है जो कि चपटा और दूसरा गोल। तो चपटे वाले जो कृमि होते हैं वो उसमें भी दो तरह का होता है। एक होता है फीता आकार का, जिसकी लंबाई आपको कुछ मिलीमीटर से लेकर मीटर तक होती है, और एक होता है पत्ते की तरह आकार का, जिसको हम पर्णकृमि कृमि कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे पर्णकृमियों कृमियों की। पर्णकृमि कृमि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और यह कृमि जो है पशुओं के यकृत यानी लीवर में को नष्ट करता है, और इसका जीवन चक्र मुख्यतः दो परपोषियों पर चाहिए उसको पूरा करने के लिए। तो पर्णकृमि उन पशुओं में ज़्यादा होता है जहाँ के आसपास जल जमाव हो, घास हो, और खास करके घोंघा, जो कि मुख्यतः पानी के क्षेत्र में दिख जाता है। तो घोंघा ये इसके जीवन चक्र को पूरा करता है। तो जब हम अपने पशुओं को चराने के लिए बाहर भेजते हैं या घास काटकर जो चारागाह संक्रमित है वहाँ से घास यदि हम लेकर आते हैं, तो पशुओं में यह बीमारी वो घास के माध्यम से जनरली हमारे पशुओं को हो जाता है। तो इस कारण जब हमारा यकृत ही खराब हो जाता है पशुओं का, तो उसका स्वास्थ्य गिरता है, उत्पादन घट जाता है और पशु हमारा बीमार शुरू हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे फीता कृमि की। यह भी एक खतरनाक परजीवी है, जो कि मुख्यतः पशुओं के आंत में पाया जाता है, पाचन नाल या आंत में पाया जाता है। फीता कृमि क्या करता है कि पशुओं को जो हम खिलाते हैं, जो पचने के बाद जो भोजन बनता है वह इसका उपयोग करता है, साथ में कभी खून भी पीना शुरू करता है। तो इस कारण पशुओं में एनीमिया यानी खून की कमी, उत्पादन में कमी, और कभी कभी इनसे एक सिस्ट बनता है जो कि पशुओं के विभिन्न अंगों में चला जाता है। तो हमारा जो एक सिस्ट बनता है, जो कि सिस्ट हमारे जो मांस हमारे खाने योग्य हो वो बेकार हो जाता है। यहाँ भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम जो बात करेंगे गोल कृमि की।
गोल कृमि, जैसा कि यह बेलन के समान लंबा और गोलाकार नुमा होता है, यह कृमि भी पशुओं के आंत के साथ विभिन्न अंगों में पाया जाता है। जब यह फेफड़ा में पाया जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा, जब मसल्स में पाया जाएगा तो वह हमारे ऊतक को क्षति करेगा, कभी कभी आँख में मिलता है जो अंधापन हो जाता है, और इस प्रकार हमारे पशुओं को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो पशुपालक भाई, जो हमारा पशुधन है, इन परजीवियों से बचाना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि उसको हम बचाव कैसे करें। इन परजीवियों का उपचार बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप जिस पशु में आपको लगे कि गोबर पतला हो रहा है या इसको कीड़ा होने की संभावना है, तो सबसे पहले उस पशु को आप अलग कर लें और उस गोबर का अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर जांच अवश्य करा लें। जांच कराने के बाद जब ये पता लग जाए कि किस तरह का कीड़ा हमारे अंतःपरजीवी हमारे पशुओं में है, उस हिसाब से विशेषज्ञ की सलाह पर इसका हम इलाज करते हैं। तो बाज़ार में अभी बहुत सी दवाएं उपलब्ध है, जिसमें अल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोनेजाइड इत्यादि प्रमुख दवाएं बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ उपचार के लिए आप इन कृमिनाशक दवाओं का उपयोग करें, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह पर, और एक ही दवा का उपयोग आप बार बार ना करें। इससे क्या होगा कि उपचार के बाद कीड़ों में रोग प्रतिरोध, उस दवाओं के अगेंस्ट रेसिस्टेंस रोग प्रतिरोध डेवलप हो जाएगा और वो दवा काम नहीं करेगा। इसीलिए विशेषज्ञ की सलाह पर ही आप इन औषधियों का उपयोग करें, और जो दवा की मात्रा है वो निर्माता कंपनी के अनुसार आप उसका संपूर्ण जो डोज होता है वो उसको पूरा करें। मान लीजिए आपके जो पशु चिकित्सक हैं वो कहते हैं इसको दवा को 3 दिन पिलाना है, तो आप निश्चित रूप से उसको 3 दिन का डोज कंप्लीट करें, आधा अधूरा दवा का उपयोग न करें। इसके कारण यदि आप करेंगे ऐसा तो परजीवी में रोग प्रतिरोध करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।
खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बातचीत कर रहे हैं पशुओं में परजीवी रोग, उसकी जानकारियां, कैसे उसका बचाव करें और कैसे उसका नियंत्रण करें। किसान भाइयों, परजीवी रोग के लिए बाजार में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आप अपने पास के चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सक से सलाह लें और उसके बाद ही उन दवाओं का उपयोग करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर 10 गायें हैं और उनमें से अगर 1 या 2 पशु को ये परजीवी रोग हो जाता है, तो क्या बाकी के जो पशु हैं उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है? उन पर भी इस रोग का असर हो सकता है क्या? जैसे सपोज हम एक मान लें कि इस पशु के ऊपर अटगोरवा यहाँ पर हमको दिख रहा है, 2-4 अटगोरवा या हमें थन के आसपास दिख रहा है, तो मान लीजिए कि बाकी पशुओं का अटगोरवा आपको अभी नहीं दिख रहा है, तो होता क्या है कि अटगोरवा चलते चलते बाकी पशुओं को भी पूरा आपका फैल जाएगा। अब जैसे ही आपको लगे कि 1-2 पशु में अटगोरवा हमको दिख रहा है, तो सबसे पहले काम करेंगे, उस पशु को आप अलग करके उसका समुचित इलाज करेंगे। और ख़ास करके अटगोरवा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अटगोरवा दिखता है सिर्फ पशु के शरीर पर, लेकिन वास्तव में जो मादा अंडा देती है वो ये जो फूस है, इसमें छेद ये सब में उसकी मादाएं बैठे रहती है और अंडा देती है। तो होता क्या, जब हम दवा का स्प्रे पशु के शरीर में करते हैं, यहाँ तो अटगोरवा मर गया, लेकिन ये तो जिंदा है, और फिर देखेंगे आपको कि 4 से 5 दिन में पुनः फिर अटगोरवा आपको आ गया। तो आप चाहते हैं कि हमारा अटगोरवा संपूर्ण रूप से यदि हम लोग चाहते हैं कि परजीवी अटगोरवा हमारा जो है वो संपूर्ण रूप से हमारा कंट्रोल हो, उसके लिए आपको दवा 3 जगह देना होगा। एक तो पशु के शरीर में, दूसरा आपको जमीन के सतह पर, और तीसरा आपका जितना ये ऊपर जो छप्पड़ है उसमें जहाँ जहाँ फाट दिख रहा है खास करके, वहाँ आपको दवा का स्प्रे करना अनिवार्य है। और ये तीनों काम आपको एक ही दिन करना होगा। सबसे उपयुक्त समय है आपका सुबह में जानवर को खाना पीना खिलाकर, दूध निकाल करके, और खास करके मुंह में जाबी बांध दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि वो कभी कभी पशु दवा को चाट लेता है। तो जाबी डाल करके आप जब स्प्रे करेंगे तो आपको देखेंगे कि जो अटगोरवा है लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। और यदि आपके आजू बाजू में 1-2 खटाल और है तो कोशिश कीजिए कि सामूहिक रूप से 2-3 खटाल वाले मिल करके एक ही दिन दवा का प्रयोग करें, ताकि अटगोरवा संपूर्ण रूप से यहाँ से निकल जाए और उसके कारण जो आपको नुकसान होता है उससे आप अपने पशु को बचाव कर सकते। किसान भाइयों, यहाँ वक्त चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि परजीवी रोग को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उसका बचाव किया जाए। हमें उम्मीद है कि जो भी बातें आज आपको बताई गई हैं परजीवी रोग से संबंधित, आप उसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और अपने पशुओं को स्वस्थ रखेंगे। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।